औसान माता की जय हो। आज मैं आप लोगों को औसान माता की बहुत सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आप सबको कहानी बहुत अच्छी लगेगी और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए औसान मैया की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी जो औसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। औसान माता की पूजा पाठ में वो बहुत विश्वास करती थी। अगर कोई मन्नत वो मांगती थी वो पूरी हो जाती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी, इस चीज़ से वो परेशान थी। माता रानी से उसने मन्नत मांगी कि हे औसान माता, अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपकी पूजा करवाऊंगी। कुछ दिन बीत गया, बीतते जा रहा था। वो बहुत खुश थी अपनी दुनिया में, बस उसके बेटा नहीं था। इस चीज़ से थोड़ा मन में दुखी रहने लगी थी, क्योंकि सभी उसको ताने मारने लगती। सभी औरतें कहती देखो इसकी शादी को इतने साल हो गए, इसको तो बच्चा ही नहीं हुआ है। कोई कहता अब इसको बच्चा होगा भी नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप किया है इसने जो इस जन्म में भोग रही है। वो सबकी बातें एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती, कभी भी किसी से कहती ना किसी के सामने कोई जवाब देती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपको गाली दे रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है। भगवान सबकी सुनता है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ ही समय बीता कि वो माँ बनने वाली थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इतनी ज़्यादा खुश थी कि सबसे बताती फिरती, सबको मिठाइयाँ बांटती, अपने पति को बताई, मिठाइयाँ बांटी, सबको पूरे गांव में उसने बोल दिया कि वो माँ बनने वाली है। फिर धीरे धीरे करके 9 महीना बीता। उसने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद उसको बेटा जो मिला था, माँ कहने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने बड़ी ही धूमधाम से औसान माता की पूजा कराई। सभी औरतें आईं और सभी औसान मैया की महिमा का बखान करने लगीं, कहने लगीं हाँ ये बात तो है, औसान माता से कोई मन्नत मांगो तो ज़रूर पूरी होती है। अब वो मन ही मन सोच रही थी कि देखो कल तक जो इंसान मुझे हमें यही बोलते थे कि देखो तुम्हारे बच्चा नहीं होगा, आज वही लोग मेरे सामने कितना अच्छा बन रहे हैं। फिर भी वो कुछ नहीं कहती, सब अपने अपने घर चली जाती हैं और वो अपने बच्चे के साथ अपने घर में सुखी रहने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा था। अब उसका बेटा शादी लायक हो चुका था। अब सब उस शादी वाले आने लगे, क्योंकि अच्छा लड़का था, देखने सुनने लायक भी था, अच्छा था। तो शादी वाले आने लगे तो उसने भी सोचा कि शादी कर देती हूँ बच्चे की अपने। फिर उस लड़के ने कहा कि माँ अभी मैं शादी कुछ साल नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। इतने में क्या होता है, 2 ही 3 महीने बीतते हैं, तभी उस औरत के पति अचानक से बीमार होते हैं और उनका देहांत हो जाता है। जब वो मर जाते हैं तो वो बेचारी अकेले हो जाती है और सोचती है कि अपने बच्चे की शादी कर लेती हूँ, बहू आ जाएगी तो कम से कम घर में रौनक आ जाएगी, कुछ तो सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं से खुशियाँ आएंगी। जब से उसके पति नहीं रहे वो बहुत उदास रहने लगी थी। अब उसने शादी भी अपने बच्चे की कर दी, बहू आई, लेकिन जितने सपने उसने सजोए थे अपने लड़के के बचपन से लेकर के जवानी तक, वो सपने उसके सच ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं, अब वो सोचती कि क्या करूं कि अब मेरी बहू अच्छे से रहे, लेकिन उसकी बहू अच्छे से रहती नहीं थी। अपने सास के साथ जरा भी उसका नहीं जमता था। जब भी खाना बनाती तो अपना खा लेती और कमरे में चली जाती। सास को पूछती भी नहीं थी कि खाना खाओगी कि नहीं खाओगी। अगर सास बीमार है तो उसको उसके कमरे में ही पड़े रहने देती, कभी नहीं उसको पूछने जाती कि दवाई खाओगी कि खाना खाओगी कि पानी पियोगी, कुछ भी कोई लेना देना नहीं था। अब उसको लगता था जो औरतें पहले बोलती थी ना कि ये बाझिन रहेगी, इसने पता नहीं किस जन्म का पाप किया है, अब उसको समझ में आ रहा था। और वो मन ही मन सोच रही थी कि ज़रूर मैंने कोई ना कोई पहले जन्म में, पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया है, कोई ना कोई अपराध किया है, जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इतना सोच के अपने कमरे में रोती रहती हमेशा। एक दिन क्या होता है, बहू उसको अपने घर से निकाल देती है। जरा सी गलती होती है तो उसको घर से निकाल देती है। बेचारी बहुत रो रही होती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो पति भी नहीं है, बेटा है तो बेटा को बता नहीं सकती, नहीं तो तुम दोनों में झगड़ा होगा, इसलिए मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन बहू ने एक नहीं मानी, उसको घर से निकाल दिया
वो घर से निकल करके एक बगीचे में एक नीम का पेड़ था, वहीं जा कर के बैठ गई और अपने पुराने दिन याद करने लगी कि जब उसने अपने बच्चे के पैदा होने के लिए कितनी मन्नतें मांगी, कितने दर बदर की ठोकरें खाई। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं रहा होगा जिस मंदिर में उसने माथा न टेका हो, केवल औलाद पाने के लिए। और औलाद हुई तो ऐसी बहू मिली कि जो उसे एक वक्त 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती है। लोग क्या चाहते हैं, बुढ़ापे में बस 2 वक्त की रोटी ही चाहते हैं ना, बाकी तो कुछ नहीं चाहते, कोई सुख सुविधा नहीं चाहते। बस ये चाहते हैं कि उनकी बहू उनको 2 वक्त का खाना दे सके। वो भी नहीं हुआ, दूसरा घर से भी निकाल दिया उसने। अब जाके वहीं पे बहुत रो रही थी और कोस रही थी अपनी किस्मत को। तभी औसान माता वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि ये तो उनकी भक्त है जो उनको सच्चे मन से मानती है। तब वो बुढ़िया के पास गई माता रानी और कहने लगी कि क्या कष्ट है तुमको, क्यों इतना रो रही हो। तब उस औरत ने कहा कि मैं विधवा हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरी बहू है, उसने मुझे घर से निकाल दिया और बेटा से कहूँगी तो बेटा झगड़ा करेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मोहल्ले की औरतें बात बनाएं कि सास बेटे और बहू में झगड़ा लगाती हैं, इसलिए मैं निकल के चुपचाप चली आई। औसान माता ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपने अंदर हिम्मत रखो। वो वहीं पर लेट करके सो गई। अब उसकी बहू को खल रहा था, क्योंकि छोटे मोटे काम सास जो करती थी ना, वो पहले नहीं पता चलता था, लेकिन अब पता चल रहा था। जब ही लड़का ड्यूटी से आता, बाहर से आता, कहीं से भी आता, तो माँ के बारे में पूछने लगा। तो वो कहने लगी कि माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। लड़के को थोड़ा सा शक हुआ अपनी पत्नी के ऊपर। उसने कहा कि चल माँ को ढूंढते हैं, और माँ की तलाश में निकल पड़ा। अकेले ही, उसकी पत्नी तो नहीं आई, वो अकेले ही निकल पड़ा। जब उसको अपनी माँ दिखी एक नीम के पेड़ के नीचे असहाय लेटी हुई रोते हुए, उसको बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगा कि बताओ, जिसने मुझे जन्म दिया है वो ही आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। जिसके घर में हम रहते थे आज उसको हमने अपना बना लिया, अपना हक समझ लिया है। कितनी मूर्खता है, कितनी हमारी किस्मत खराब है जो हमने अपने माँ को घर से निकाल दिया। अपनी माँ को लेकर के गया और अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा और कहने लगा कि देख तू छछुंदर है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू आज आई है। मेरी माँ तो मुझे बचपन से नाजों में पाला है, उसने बिना बाप के मैं कैसे पला हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और मेरी माँ ने किस तरह पाला है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की, मेहनत मजदूरी करके मेरा पालन पोषण किया है। और तू आज की आई मेरी माँ को घर से निकालती है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगता है। तभी उसकी माँ बच्चे से कहने लगती है, अरे बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहू को मत निकालो घर से। तब वो कहता है कि देख तूने अपनी माँ मेरी माँ को घर से निकाला और यही माँ तेरे घर में रहने की प्रार्थना कर रही है, देख कुछ तो सोच, कुछ तो सीख। तभी वो बहू सास के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगती है, कहती है माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे, तो माँ मुझे माफ़ कर दो। तब माँ तो माँ होती है, माँ ने माफ़ कर दिया और माँ ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपनी घर की खुशहाली के लिए औसान माता की पूजा रखते हैं। तब घर में औसान माता की पूजा रखी और बुढ़िया सोचने लगी, औसान माता से मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं वो नीम के पेड़ में कौन सी माता आई जो कहीं कि सब ठीक हो जाएगा। और सच में सब ठीक हो गया। अब बुढ़िया हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। अब बेटे बहू उसकी बहुत सेवा करते थे, सब कुछ अच्छा हो गया औसान माता की वजह से। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेम से बोलिए औसान मैया की जय हो।